नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 41 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। सबसे पहले यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो स्मॉल फिंगर्स नज़र में आ रही हैं एज कम्पेयर टू पाम। ऐसे में व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट होती है। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का। तो इच्छा शक्ति जो है इनकी काफ़ी प्रबल है एज कम्पेयर टू लॉजिकल रीजनिंग। ऐसे में जो भी आप डिसीजन लें तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें ताकि आप उसे एनालाइज करके आगे दोबारा से बढ़ सकें। आइए देखते हैं फिंगर्स को। जुपिटर की फिंगर अलग से ही खड़ी हुई नज़र में आ रही है। ऐसे में इनकी बौद्धिक क्षमताएं दर्शाती है। फिंगर काफ़ी ऊंची है तो ऐसे में ईगो या अहम की भावना बहुत अधिक रहती है। सूर्य की फिंगर इनकी रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है। ये जो भी कार्य करें जुपिटर के फील्ड में अगर करेंगे कोई भी बिजनेस तो इन्हें काफ़ी सक्सेस मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। शनि की फिंगर का इस प्रकार से झुकाव जुपिटर की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान थोड़ा आउटगोइंग नेचर के भी होते हैं और धर्म कर्म के काम करने वाले लोग होते हैं और बैठकर कार्य करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू फील्ड वर्क। जब शनि की फिंगर और सूर्य की फिंगर में इस प्रकार का गैप हो तो जो भी आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी या कोई भी आपको हिस्सा मिलेगा इनहेरिटेंस में से, उसमें कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। दूसरा, वो प्रॉपर्टी या चीज़ें क्लियर भी नहीं होती हैं कई बार। सन की फिंगर का इस प्रकार से झुकाव लेना और यहाँ पे नॉट का फॉर्मेशन, ये दिखाता है कि इंसान कई बार अपने एसेट्स को दिखाता भी है, यानी शो ऑफ करने की आदत भी रहती है। ऐसे में ये भी देखा गया है कि कई बार सिचुएशंस को लेकर के इंसान ओवर एनालिटिकल हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में दिक्कत आती है। बुध की फिंगर का झुकाव सन की फिंगर की तरफ है। ऐसे में पैसे कमाने की ललक काफ़ी इंक्रीज करती है। ये काफ़ी ज़्यादा इधर को झुकी हुई है। हमारे फर्स्ट फैलेंजेस शो करते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को। जितने भी हमारे फर्स्ट फैलेंजेस हैं, ओवरऑल अच्छी मूसलाधार शेप है तो डिसीजन मेकिंग के बाद स्टेबल ही रहता होगा ब्रेन। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आती हैं, लेकिन काफ़ी टेंशन्स लगी हुई हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं आपके अंगूठे पर। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में यहाँ पर चीज़ें टेंशन वाली हैं। आइए देखते हैं आगे सेकंड फैलेंजेस को। देखिए, जुपिटर फिंगर का सेकंड फैलेंज हमें दिखाता है हमारी प्रबंध शक्ति या मैनेजरियल स्किल्स। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज हमें दिखाता है कि हम कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने बिजनेस को या अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है कि हम किस प्रकार से जो हम ब्रेन में सोचते हैं उसको हम किस प्रकार एक्चुअल वैल्यू वाइज कन्वर्ट कर पाते हैं, यानी मनी में किस प्रकार से और कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। मरकरी फिंगर का सेकंड फैलेंज हमें शो करता है जो भी हम कमाते हैं उसको हम किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। ओवरऑल आपके फैलेंजेस सारे ही अच्छी कंडीशन में हैं। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारे बॉडीली एनर्जी से रिलेट करते हैं। देखिए, थर्ड फैलेंज में जब ये इस प्रकार से मोटा फैलेंज हो जाए और बल्ज बाहर को आ जाए, जुपिटर जो है वो मीठे का शौकीन होता है तो ऐसे में डायबिटीज़ की समस्या ज़रूर देखी जा सकती है। दूसरी चीज़, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। तीसरा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं। ये तीनों ही दिक्कतें ये बृहस्पति देता है। देखिए, सूर्य की उंगली पर भी इस प्रकार की बाधाएं देखी जा रही हैं। जब सूर्य में इस प्रकार की बाधाएं देखने को मिले तो आप ये समझिए कि नेत्रों से संबंधित रोग हो सकते हैं या फिर अस्थि संबंधित रोग, यानी हड्डियों से रिलेटेड रोग होने की समस्या बढ़ जाती है और ये यहाँ पर क्लियरली नज़र में आ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, माउंट की सेटिंग देखते हैं। माउंट ओवरऑल काफ़ी अच्छी सेटिंग में इस प्रकार से धनुष जैसी आकृति बनती है तो इंसान काफ़ी स्मार्ट होता है और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाता है और आगे बढ़ता है। ये रेखाएं आपके हर फिंगर के दोनों फैलेंजेस पर हैं। जब सूर्य की किरणें इन पोर्स पर पड़ती हैं तो एक चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। ओवरऑल फैलेंजेस आपके ठीक हैं, अच्छी कंडीशन में फैलेंजेस हैं। आइए देखते हैं बृहस्पति माउंट क्या कहता है। ये आपका बृहस्पति का माउंट है। देखिए, बृहस्पति के माउंट के ऊपर यहाँ पर उभार होना बहुत ज़रूरी है, जबकि यहाँ पर उभार नहीं है। उभार का शिफ्ट यहाँ पर है। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि वैसा सोशल सर्कल जो आपके थ्रू क्रिएट हुआ हो वो कम दिखाई देता है या उसमें बॉन्डिंग जो होती है सोशल सर्कल में वैसी नहीं होती। ऐसे में पत्नी से भी वैचारिक मतभेद देखे जा सकते हैं। ये जो मैं शेड कर रहा हूँ पोजीशन, यहाँ पर ये दबा हुआ है। आइए देखते हैं इस पर रेखाएं। इस प्रकार की रेखाएं जो भी ऊपर को उठती हैं
ये आपका प्रोग्रेस शो कर रही हैं। इस प्रकार की रेखाएं जो यहाँ से वर्टिकली ऊपर जाती हैं, ये दर्शाती हैं कि आप सरल हृदय के हैं और ये आपके वाहन का भी सुख दर्शाती हैं। इस प्रकार की रेखाएं जो शनि स्थान को देखती हैं, ये आपको संतान का सुख देती हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि पर इस प्रकार की रेखाएं, ये आपकी रेखा है शनि की, इधर से ऊपर जाती हुई बहुत सारी रेखाएं हैं। और उसको ये रेखा एक काटती हुई रेखा है। जब रेखा इस प्रकार से शनि माउंट पर आए और काटे तो ऐसे में बिजनेस, स्पेशली पार्टनरशिप में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपका ऐसा प्रश्न भी था क्या मैं पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकता हूँ ब्रदर इन लॉ के साथ और आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें नहीं निकल के आती हैं वैसी, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं संघर्ष पैदा करेंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी देखी जाती है, जब इस प्रकार की आकृति बनती है तो इंसान अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता है। तीसरा ये भी देखा जाता है इंसान बिजनेस ग्रोथ के लिए कई बार लोन लेता है। इस प्रकार की रेखाएं आपको ओवर इमोशनल भी बनाती हैं। ये एक्चुअली गर्डल है, गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं इसको। ये इंसान को काफ़ी इमोशनल भी बनाती हैं, कामुकता की भावनाएं भी जगाती हैं। जब आप इमोशनली हाई होंगे तो बहुत खुश होंगे और इमोशनली डाउन होंगे तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें ये देता है, अप्स एंड डाउन्स इन इमोशंस। आइए देखते हैं सूर्य स्थान क्या कहता है। ये आपका सूर्य का स्थान है। यहाँ पर इस प्रकार से ये रेखाएं, दो रेखाएं हैं। एक्चुअली आप दो चीज़ों में पारंगत होंगे, जो भी आप दो चीज़ों की आपको ज़रूर नॉलेज होगी। किस प्रकार से जो भी आपका बिजनेस चलता है उसके इन्स एंड आउट्स आपको काफ़ी अधिक मालूम होंगे। जब इस प्रकार से ऊपर से रेखा नीचे को आती है तो काफ़ी छोटी एज से ही इंसान बिजनेस में लग जाता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा लेता है। काफ़ी सारी रेखाएं हैं बिजनेस की इस प्रकार से ऊपर जाती हुई। इस प्रकार की आपकी सन माउंट पर रेखाएं बनी हुई हैं। ये आपके बिजनेस का विस्तार भी दिखाती हैं कि इंसान दूर दूर तक बिजनेस करता है, दूसरे राज्यों में भी उसकी सप्लाईज होती हैं। इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, वो भी योग यहाँ पर बनता है, क्योंकि इस टाइप की लाइन जो ऊपर से नीचे को आ रही है ये आपको इंटरनेशनल बिजनेस भी दे सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी करवा सकती हैं। आइए एक और रूप में इसको देखते हैं। जब रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं, ये हल्के इंप्रेशंस हैं, लेकिन ये काट रही है आपकी सूर्य रेखा को, तो ख्याति मिलने में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपका प्रश्न भी था, क्या मैं वैसी ख्याति ले सकता हूं जैसे मेरे पेरेंट्स की है, तो यहाँ पर जब इस प्रकार से रेखाएं काटती हैं तो वैसी ख्याति नहीं मिलती। दूसरी चीज़ ये, जब रेखा इस प्रकार से काटती हैं तो इंसान बिजनेस में भी काफ़ी बार ये सोचता है, अनस्टेबिलिटी रहती है दिमाग में या दिल में अस्थिरता की भावना बनी रहती है कि मैं क्या करूं, अभी ये करूं कि ये करूं। दो तीन चीज़ें, ऑप्शंस दिमाग में चलते रहते हैं, तो अस्थिरता देखी जा सकती है बिजनेसेस में। आइए देखते हैं आपका बुध का माउंट क्या कहता है। ये आपका बुध का माउंट है। देखिए, जब इंसान ज़्यादा संघर्ष करता है अपने नाम को पाने के लिए या उस तरफ ज़्यादा ध्यान देता है तो इस प्रकार का यहाँ पर बॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जब बॉल का फॉर्मेशन होता है, इंसान को नाम के प्रति ललक काफ़ी बढ़ जाती है, यानी छोटा सा भी कोई काम करेंगे तो मेरा नाम हो, मेरा क्रेडिट मुझे दिया जाए, इस प्रकार की भावना इंसान में काफ़ी बढ़ जाती है। ओवरऑल अगर हम देखें, ये माउंट है आपका मरकरी का। बहुत ज़्यादा उठा हुआ माउंट नहीं है, लेकिन ठीक माउंट है, और इस पर जो इस प्रकार की रेखाएं हैं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं, तो ये प्लस पॉइंट है। आइए देखते हैं आगे। ये आपका मंगल का स्थान है। देखिए, मंगल का माउंट आपका बहुत अच्छा है। इधर से कर्वेचर भी अच्छा और इस प्रकार से उभार भी अच्छा है इसका। इस प्रकार के जब क्रिस क्रॉस यहाँ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस या ब्लड वर्क ज़रूर दिखाते हैं। ब्लड एक आम इंसान के लाइफ में या तो ऑपरेशंस के थ्रू आता है या कोई चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उससे आता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें, बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ओवरऑल आपका ये माउंट बहुत अच्छा फल देने वाला माउंट है। ये आपका अंदरूनी मंगल है। देखिए, अंदरूनी मंगल पर इस प्रकार का जब आप गुबार देखते हैं और एक तरह से वीनस और मंगल मिक्स हो, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे जाएं, तो ऐसे में इंसान का जो ये गुस्सा और एग्रेशन होता है, इस पर ज़रूर आपका कंट्रोल होना चाहिए।
क्योंकि अगर इस पे कंट्रोल नहीं होगा तो ग्रोथ आपकी रुक जाती है। आप छोटी बात पर भी गुस्सा कर सकते हैं क्योंकि आपके शरीर में एनर्जी है। यहाँ पर ये मंगल जो है आपको एनर्जी देता है शरीर में, ये देता है आत्मा में। तो दोनों की जब एनर्जी इकट्ठी मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मून को। मून पर यहाँ पर एक लूप बनी हुई है, तो ऐसे में इंसान जो है नेचर का काफ़ी प्रेमी होता है। ये आपका मून का माउंट है। मून के माउंट पे बहुत सारे क्रिस क्रॉस इस प्रकार के आप देख रहे हैं। जब इस प्रकार के क्रिस क्रॉस देखें, और यहाँ पे हल्का सा ये डेंट का भी फॉर्मेशन है। क्रिस क्रॉस और डेंट आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी वाली भावना देते हैं अपने फ्यूचर को लेके और कई चीज़ों को लेकर के, यानी अपनी हेल्थ को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपनी वाइफ को लेकर के, या किसी भी रिलेटिव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी की भावना देते हैं। चाहे आपका बिजनेस हो उसको लेकर के ये शो करता है कि कहीं जिस स्टेटस पर मैं हूँ कहीं वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाऊँगा। ये भावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं। दूसरा, जब भी इस प्रकार के क्रॉस हों या हल्का सा डेंट आपको महसूस हो रहा हो हाथ पे, जैसे कि इस हाथ में लग रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पर हल्का सा डेंट की भी फॉर्मेशन है। ऐसे में आप 4 चीज़ों से सावधान हो जाइए। बिज़नेस में जो भी आप करें, साझे में अगर आप करते हैं तो बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल आप अपने हाथ में ज़रूर रखें, क्योंकि धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। ये क्रॉस और डेंट यही बताते हैं। दूसरी चीज़, वाटर बॉडीज से आप थोड़ा सा दूर रहें। ओशंस हो गए, रिवर्स हो गए, या वाटर गेम्स हो गए, इनसे आप थोड़ा दूर रहें। तीसरा, कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं, चाहे वो आपका लिवर संबंधित हो, चाहे किडनी स्टोन हो, चाहे हर्निया हो, चाहे प्रोस्टेट हो। कोई भी कमर से नीचे के रोग जो हैं या पेट से संबंधित बीमारियां वो काफ़ी बढ़ उनके आने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। चौथा, आप कोई भी सीक्रेट अपना किसी भी खास व्यक्ति से भी शेयर ना करें, क्योंकि वो सीक्रेट आउट होगा और फिर आपको उसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ेगा। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। वीनस का माउंट आपका अच्छा उठा हुआ माउंट है, सारे ऐश्वर्य देता हुआ माउंट है। इस प्रकार की लाइंस आपको काफ़ी ज़्यादा लाइंस हैं इस प्रकार की, और ये आपको टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटी देती हुई लाइंस हैं, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आ रही हैं। देखिए माउंट पर यहाँ पर मैं एक डेंट देख पा रहा हूँ, काफ़ी सीवियर डेंट है ये। तो कोई ना कोई फैमिली में ज़रूर रहता है, 1 या 2 लोग यहाँ पर 1-2 डेंट देखने को मिल रहे हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो अब 2 लोग तो ऐसे फैमिली में ज़रूर हैं जिनसे आपके सीवियर मतभेद हैं। कोशिश ये कीजिए कि मतभेद मतभेद तक ही रहे, मनभेद में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि ये फैमिलीज़ का ही ये एरिया है। आइए देखते हैं केतु स्थान पर। इस प्रकार की आकृति बनी हुई है केतु स्थान पर, तो कहीं ना कहीं आपको आकस्मिक धन लाभ होते रहेंगे। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। जब भी रेखाएं इस प्रकार से ऊपर को यहाँ से देखें, ये इंप्रेशन ऊपर को देख रहे हैं, तो शेयर मार्केट से संबंधित, क्रिप्टो करेंसी से संबंधित, गेमिंग से संबंधित, जहाँ पर भी आकस्मिक धन लाभ होना है, इंसान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। आइए बढ़ते हैं आपके हार्ट लाइन पर। हार्ट की लाइन इस प्रकार से स्टार्ट होती है, इनिशियल इन्फैचुएशंस वगैरह दिखाती है। ये आपके सेवा भावी होने का प्रतीक है, जो आपकी भावनाएं आपके माता पिता के प्रति हैं। ये आगे बढ़ती है काफ़ी। देखिए मोटी हार्ट लाइन है इस प्रकार की। जब हार्ट लाइन रहती है तो काफ़ी दिक्कतों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यानी हार्ट ब्रेक्स वगैरह काफ़ी देखे जा सकते हैं। दूसरा, यदि हम बिजनेस के हिसाब से इसको देखें हार्ट लाइन को, जब ये सूर्य स्थान रहता है और इसके नीचे इस प्रकार मोटी हार्ट लाइन चले, तो इसमें यह भी देखा जाता है कि बिजनेस में दिक्कतें आती हैं, यानी हायर ऑफिशियल्स के साथ यदि आप डील करते हैं तो वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। आपकी जो हार्ट लाइन है आकर के यहाँ पर रुक जाती है। ये है शनि का स्थान। तो शनि के स्थान पर जब हार्ट लाइन रुकती है तो इंसान का काफ़ी ध्यान पैसा कमाने की तरफ होता है, क्योंकि पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है तो पैसा इंसान कमाता भी है। और दूसरा, कामुकता की भावनाएं भी बढ़ती हैं। हार्ट लाइन से जब इस प्रकार से रेखाएं नीचे को जुड़ जाएं आपके ब्रेन लाइन के ऊपर, तो ऐसे में इंसान कई बार ये भी समझता है कि जो मेरे व्यूज़ हैं वही सबसे अच्छे हैं, या मेरी राय ही सबसे अच्छी है, कोई भी मुझे सलाह नहीं दे सकता क्योंकि वो उस लेवल पर ही नहीं है। ये सबकॉन्शियसली माइंड में ज़रूर लगा रहता है।
और ये व्यवहार में भी कई बार देखने में मिल जाती हैं चीज़। देखिए, जब यहाँ से आपकी ब्रेन लाइन शुरू होती है इस प्रकार से 20-21 साल से आप वैचारिक रूप से इंडिपेंडेंट सोचना शुरू करते हैं। ये तकरीबन मिडिल एज तक, ये आपके 50 ईयर्स की एज है, यहाँ पर आपके 47 ईयर्स की एज, आप 50 ईयर्स की एज लगा लीजिए, यहाँ तक काफ़ी स्ट्रेसफुल है। ये दिमाग पे काफ़ी प्रेशर, इस प्रकार की चीज़ें देखने में मिलती हैं। ये टेंशन्स हो गए, एंग्जाइटीज़ हो गई, या किसी भी प्रकार की कोई भी एंग्जाइटी हो गई, ये यहाँ पर 50 ईयर्स की एज तक देखने में मिल रही है। और देखिए, लाइफ लाइन भी यहाँ तक 50 तक काफ़ी डार्क हो रही है। 47 मैंने यहाँ बोला तो 47 ये है, 50 तक मैक्सिमम, ये 47 है। तो यहाँ तक ये भी चीज़ यहाँ पर भी देखने में मिल रही है। तो दोनों जगह से सेम चीज़ कंफर्म होती है। आइए देखते हैं व्यापार की रेखा क्या कहती है। देखिए, ये आपकी मरकरी लाइन है। ये आपकी रेखा व्यापार की हम तब मानते हैं जब यहाँ से फेट लाइन से शुरू होती हैं व्यापार की रेखाएं, इस प्रकार से ऊपर जाती हैं। यहाँ से अगर शुरू हो और ऊपर जाए, अब जब फेट लाइन को क्रॉस करके पीछे चली जाती है, हम इसे भाग्य रेखा के रूप में भी ले लेते हैं। जब इस प्रकार से पीछे को आ जाए इंप्रेशन, तो बिजनेस जो है पार्टनरशिप का उतना सूट नहीं करता है। और ये एरिया जो है भाई बहनों का एरिया है, यानी ससुराल पक्ष का भी है और आपके अपने भाई बहनों का भी एरिया है। तो यदि उनके साथ अब आप बिजनेस करेंगे तो उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं। ये यहाँ पर चैलेंजेस आपको फेस हो सकते हैं। लाइफ लाइन को देखते हैं किस प्रकार से चलती है। लाइफ लाइन आप देखिए, मंगल पर, ये मंगल की रेखा है, ये लाइफ लाइन है आपकी, इस प्रकार से चलती है। देखिए, लाइफ लाइन जब इधर से दूर होना शुरू हो जाए तो इंसान अपने जो पैतृक स्थान है वहाँ से दूर हो जाता है। और ये तकरीबन इनकी 25-26 साल की एज रही है जब यहाँ से दूर हो गए हैं, अपने पैतृक स्थान से दूर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और स्थान का परिवर्तन भी यहाँ पर नज़र में आ रहा है, क्योंकि इस तरह से गैप आ गया है। ये आपकी विवाह की रेखा है, ये 26-27 साल की रेखा है, 27 साल की। ये 28, 29 और ये 30 पर भी देखिए फैमिली से पीछे से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आई है, इस प्रकार की चीज़ें महसूस हो रही हैं और ये आगे जा रही है। तो ये माइंड पर भी प्रेशर आता है, इनकम पर भी कहीं ना कहीं, यानी जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ये सब देखे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये व्यापार को भी रिलेट कर रही है चीज़ें, तो ये सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। हार्ट ब्रेक्स वगैरह भी देखे जा सकते हैं यहाँ पर इस स्टेज पर। ये 30 के आसपास की चीज़ें देखने में मिल रही हैं, 30-31 की एज है। फिर देखिए, यहाँ से ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, इस प्रकार के ट्रायंगल्स हैं, घरों में खुशियाँ भी आती हैं, इस प्रकार की भी चीज़ें देखी जाती हैं। ये ट्रायंगल्स हैं, लेकिन संघर्ष वाला ये ट्रायंगल है सारा। ये 30 से लेके ये 37 ईयर्स की एज है। ये आप ग्रोथ भी करते रहें और आगे भी बढ़ते रहें। देखिए, बहुत सारी ग्रोथ की इस प्रकार की ऊपर जाने वाले इंप्रेशंस हैं। आप टाइम टू टाइम हर साल ग्रोथ रही है, इस प्रकार के इंप्रेशंस हैं। ये 37 की ग्रोथ है, ये 38-39 की ग्रोथ है। देखिए, 41 में हल्का सा शिफ्ट जरूर है, यहाँ पर चीज़ में देखने में आ रहा है 41 पर। ये देखिए, 40 से 41 के बीच में यहाँ पर शिफ्ट है और इधर से ये रेखा ऊपर जा रही है। यहाँ पर भी यही चीज़ देखी जाती है। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, ये 40 ईयर्स की एज रहती है आपकी, ये आपकी भाग्य रेखा है। तो ये आपकी जब 40 पर यहाँ पहुँचती है तो हल्का सा शिफ्ट है, 1 या 2 साल का यहाँ पर आपको दिक्कतें, परेशानियाँ या इन्वेस्टमेंट, ये ऊपर से जो भी रेखा आती है वो यही चीज़ दिखा रही है। ये 41-42 पर जा कर के आप यहाँ से क्लियर होते हैं। 42 से आप ऊपर देखते हैं, फिर से 44 के आसपास आपको चैलेंज आएगा। फिर 44 के बाद ये ऊपर बढ़ती है रेखा और ये डार्क हो जाती है रेखा, यानी कहीं ना कहीं संघर्ष की मात्रा ज़रूर बढ़ेगी आपकी। ये 44-45 के बाद संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है, यहाँ पर ये क्लियर देखने में आ रहा है। और यहाँ पर भी ये चीज़ कंफर्म होती हुई नज़र में आ रही है। देखिए, 44 पर आगे यहाँ पर भी मैं कह रहा हूँ संघर्ष बढ़ता है, अब ऊपर जा कर के डार्क हो रही है रेखा ये। और इधर भी अगर आप देखते हैं 43-44 के आसपास, यहाँ से रेखा देखिए, एक रेखा इधर को आ रही है और एक रेखा आगे जा कर के ऐसा द्वीप बना रही है। ये द्वीप बनाना ठीक नहीं होता है, ये आपको लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस देगा। अगर हेल्थ में चैलेंज नहीं आएगा तो आप अपनी पैतृक स्थान की तरफ जाएंगे, वहाँ से चैलेंज आएगा और फिर आप वापस अपने बिजनेस को गेन करने के लिए इधर को आने की कोशिश करेंगे। और ये
यानी काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंज वाला फेस आपका स्टार्ट होने वाला है। ये 43-44 ईयर्स की एज से लेकर के ये 53 ईयर्स की एज तक, ये 9 साल 10 साल आपके जो हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट जाने वाले हैं। चाहे आप संघर्ष लगा लीजिए लाइफ में, चाहे आप लगा लीजिए किसी बीमारी का संकेत आने वाली का। ये पूरा का पूरा इस प्रकार से यव बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि यव अभी पूरा क्लोज नहीं है, इस प्रकार से हल्का सा ओपन है यहाँ पर। तो आप उस चैलेंज से बाहर आ जाएंगे, लेकिन टाइम तो लगेगा। ये चैलेंज है। ये चाहे आपकी बीमारी दिखाए यहाँ पर, चाहे बिजनेस में लॉसेस दिखाए, चाहे फैमिली की तरफ से परेशानी आए, कुछ भी आए, क्योंकि ये अंदर को चली गई है रेखा। तो अंदर का एरिया फैमिली का होता है और इस प्रकार की ये चीज़ें दिख रही हैं। आपको भाग्य रेखा सपोर्ट करती है। ये आपकी भाग्य रेखा यहाँ से एक निकलती है और ये आपको सपोर्ट करती है यहाँ पर। तो चीज़ें कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज हो जाएंगी और अननोन सोर्सेज से लोग आकर के आपको सपोर्ट कर देंगे। अननोन व्यक्ति सपोर्ट करेंगे आपको, क्योंकि ये रेखाएं चंद्र स्थान से आ रही हैं। ये अननोन व्यक्ति आएंगे और स्त्री पक्ष ज़्यादा लगता है, क्योंकि चंद्र एरिया है ये। जो भी हैं चैलेंजेस यहाँ तक आपके लगे रहेंगे। 54 ईयर्स तक आप लगा लीजिए यहाँ पर चैलेंजेस हैं। फिर 55 का एरिया आता है। फिर देखिए सेहत में कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा। सेहत में भी चैलेंजेस रहेंगे और बिजनेस में भी चैलेंजेस रहेंगे। इस प्रकार से ये जो ये ड्रॉप करती है रेखा, ये सेहत के चैलेंजेस होते हैं। ये 70 आया, ड्रॉप किया, इस प्रकार से ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया, ये ड्रॉप किया। तो ये सेहत के चैलेंजेस ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू बिजनेस। ये भी यहाँ पर, क्योंकि देखिए सेहत अगर ठीक नहीं रहती तो बिज़नेस कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। ये चीज़ यहाँ पर देखने में मिलती है। और फिर ये इम्प्रेशंस आगे आस्ते आस्ते ऊपर को बढ़ते हैं। तो ये बीच में जो एरिया ये निकला है, जहाँ पर ये लाइंस हल्की हुई हैं, तो ये एरिया यही है। तो आप अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए। इन एनी केस यहाँ पर चीज़ें आती हुई लग रही हैं, किसी ना किसी प्रकार से लाइफ में संघर्ष बढ़ेगा। तो इस प्रकार से चलता हुआ ये आपका हाथ है और एज आपकी काफ़ी है। कोई ऐसे घबराने वाली, एज की तरफ से घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन संघर्ष काफ़ी है आने वाले दिनों में। गुस्से पर आप ज़रूर कंट्रोल कीजिए। मेरे से आप एक मुद्रा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिसमें कि आपके सारे माउंट्स भी ठीक होंगे और आप स्वास्थ्य की तरफ बढ़ेंगे। वो मैं आपको ज़रूर उपाय देता हूँ, आप वो ज़रूर करें। तो ये था आपकी लाइफ के बारे में। देखिए जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, प्रॉपर्टी के लिए आपके दोनों माउंट्स आपको सपोर्ट करते हैं। ये और ये दोनों माउंट आपको सपोर्ट करते हुए हैं। मंगल रेखा यहाँ पर हैं, तो ओवरऑल प्रॉपर्टी आपके नाम पे कोई ना कोई तो रहेगी। ये चीज़ भी सपोर्ट करती है। इधर से इनहेरिटेंस की भी रेखा है। ये बात अलग है कि आपको इतना क्लियर नहीं मिलेगी या आपको दिक्कतें या परेशानियां होने वाली हैं उधर भी। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी संतुष्टि नहीं मिलने वाली है उधर। दूसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ जो बिज़नेस का, वो मैंने आपको क्लियर बताया कि बिज़नेस पार्टनरशिप में कई जगह पे लॉसेस इस प्रकार की चीज़ें दिखा रही है, या पार्टनरशिप में उतनी सक्सेस नहीं है। और जहाँ तक वाइफ का अगर आप देखें तो वाइफ वैसे आपके केयरिंग, वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं मतभेद चल रहे हैं। तो मतभेद ऐसे नहीं है कि उन्हें पार ना किया जा सके, या कोई ऐसी सीवियर प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। जो लाइफ के चैलेंजेस हैं वो आपको हेल्थ के चैलेंजेस मुझे यहाँ पर आते हुए ज़्यादा नज़र में आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर चैलेंजेस। या बिज़नेस में भी चैलेंज नज़र में आ रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर बिज़नेस में चैलेंज नज़र आ रहा है थोड़ा सा। जैसे ये डार्क और फैल जाती है रेखा तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। क्लियर हो रेखा तो चैलेंजेस कम होते हैं। देखिए अगर नदी इस प्रकार से चौड़ी हो जाए और यहाँ पर पीछे से आ रही है तो इस प्रकार से है, तो यहाँ पर धारा काफ़ी तेज रहेगी। जैसे ही चौड़ी होती है तो धारा हल्की हो जाती है और पानी में से भी बदबू आने लगती है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है। यहाँ से पीछे से बिल्कुल सीधी आ रही है, यहाँ पर आकर चौड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर संघर्ष बढ़ता है, फ्लो कम हो जाता है इनकम का। ये चीज़ देखने में मिल रही है। बाकी मैं आपको इसका उपाय दूंगा, आप उपाय ज़रूर कीजिए। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने कुछ नया लर्न किया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।